प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? संसार में आप सबने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिन्हें विवाद करने का बड़ा शौक होता है। कोई विद्वान, कोई संत देखा नहीं और विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी एक व्यक्ति हुए हैं हरिचंद गोसाई जी। जिस समय श्री गुरु महाराज जी पाकिस्तान में विराजमान थे, तो एक दिन गुरु महाराज जी डेरा इस्माइल खां सत्संग करने गए। वहाँ पर गोसाई जी ने श्री गुरु महाराज जी को देखा तो उनके मन में एक भाव आया कि हम सबको गुरु महाराज जी की योग्यता की परीक्षा लेनी चाहिए। सभी ने तय किया कि हम श्री गुरु महाराज जी को तेज नशे वाली भांग पिलाएंगे। अगर नशा नहीं चढ़ा तब हम इनको पूर्ण योगेश्वर मान लेंगे। ऐसा सोचकर उन सभी ने श्री गुरु महाराज जी को तेज नशे वाली भांग पिलाई। नशा इतना तेज था कि अगर 25 आदमी उस भांग को पिए तो नशे में धुत हो जाएं, 24 घंटे होश नहीं आएगा। उतनी भांग श्री गुरु महाराज जी को पिलाने के लिए ले गए और गुरु महाराज जी ने उस भांग को गट 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 पी भी लिया। अब गोसाई जी सोचने लगे कि 5 मिनट के बाद श्री गुरु महाराज जी को नींद आ जाएगी। प्रेमियों, शाम को 6 बजे श्री गुरु महाराज जी को भांग पिलाई गई थी। भांग पी करके श्री महाराज जी सत्संग फरमाने बैठ गए भक्तों के बीच में, और रात्रि के 4 बज गए। सत्संग क्रम भंग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर गोसाई जी को और उनके जो भी मित्र थे उन सबको नींद आनी शुरू हो गई। सबने सोना शुरू कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी छड़ी उठाई और सचेत करते हुए कहा, अच्छा योगेश्वर की परीक्षा लेने बैठे हो और सोना शुरू कर दिया। भांग मुझे पिलाई और नींद तुम्हें आ रही है। खड़े हो जाओ, अभी तो न जाना मैं कितनी देर बोलता रहूंगा। और प्रेमियों, सुबह के 8 बज गए। श्री गुरु महाराज जी का सत्संग धारा प्रवाह चल रहा था। गोसाई जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब हमें घर जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने उन सबको घर जाने दिया, लेकिन अभी भी गोसाई जी की आस्था दृढ़ नहीं हुई थी। उन्होंने श्री महाराज जी को अपने घर आमंत्रित किया। यहाँ भी सबने मिलकर के एक योजना बनाई। गोसाई जी ने अपने चौबारे में गुरु महाराज जी के बैठने की तैयारी की और उनके चौबारे के सामने राधा कृष्ण का मंदिर था, उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया और सबने ये तय किया कि अगर गुरु महाराज जी यहाँ पे आते ही राधा कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने गए तो हम इनको पूर्ण योगेश्वर मानकर इनसे दीक्षा ले लेंगे। श्री गुरु महाराज जी आए और जैसे प्रभु बैठने लगे तो देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला है, तो अपने सेवक से कहने लगे, मंदिर में लेकर आए हो और खाली हाथ ले आए, जाओ प्रसाद लेकर के आओ और फूल लेकर के आओ। सेवक फूल और प्रसाद लेने चला गया। तब तक श्री गुरु महाराज जी बैठे नहीं, ऐसे ही खड़े रहे। जब सेवक प्रसाद लेकर के आया तो श्री गुरु महाराज जी ने विधिवत राधा कृष्ण की पूजा की और माथा टेका। उसके बाद चौबारे में पलंग पर बैठे। यह देखकर गोसाई जी बड़े लज्जित हुए कि हमारे श्री गुरु महाराज जी तो सचमुच तत्ववेता पूर्ण योगेश्वर है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी और श्री गुरु महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना जीवन धन्य किया। गोसाई जी कुल गुरु थे। उनके हजारों के तादाद में शिष्य थे और जितने भी उनके शिष्य थे उन सबको भी श्री गुरु महाराज जी से दीक्षा दिलवा दी और स्वयं दरबार के शरणागत होकर जीवन पर्यंत गुरु दरबार की पूर्ण श्रद्धा से मन से सेवा करते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें संन्यास भेज दिया और उनका नाम रखा अघट प्रेमानंद जी।